नागपुर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और उत्तर नागपुर में भी आज डॉक्टर नितिन राउत जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, आह्वान किया कि नाना पटोले को ज्यादा से ज्यादा बहुमतों से चुनकर दे और उनके लिए कार्य करें। साथ में उन्होंने ये कहा कि मी नाना पटोले, अगर वो एक सम्मेलन लेने वाले हैं उसमें हर कोई बोलेगा मी नाना पटोले, मी राहुल गांधी या फिर मैं कांग्रेस, इस तरह से उन्होंने आह्वान किया। आइए सीधा रुख करते नितिन राउत सर के तरफ जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। भाऊ, जिस तरह से आज आपने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया और एक कार्यकर्ता सम्मेलन लिया जा रहा है, आखिर किस तरह का यह सम्मेलन होगा जो मैं नाना पटोले करके हर किसी को संबोधित करेगा? देखिए, नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इतना आसान निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर दीक्षा भूमि भी है। एक भारतीय परंपरा और भारतीय विचारों को चलने का काम, जो विचार भारतीय संविधान से प्रेरित हो, यह विचार पूरे देश को देने का काम इस शहर ने किया है। और इसलिए यह चुनाव आज महत्वपूर्ण है कि पहली बार पिछले 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहां से विजयी हुआ था और इसके पहले कभी उनको विजय होने का मौका नहीं मिला। आज हमने इस नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का उम्मीदवार का चयन लड़का और उनको खेती की हालत किस प्रकार से चल रही है और शहर में आने के बाद शहर में किस प्रकार से काम होता है, इन तमाम बातों का समन्वय नाना पटोले के बीच में है, क्योंकि पिछले 20 साल से उनका वास्तव्य भी नागपुर शहर में रहा है और वे यहाँ के मतदाता भी है। इसलिए मैंने यहाँ मेरे कार्यकर्ताओं का आह्वान करते वक्त कहा कि ये विचारों की लड़ाई है। नागपुर में किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। हमसे किसी व्यक्ति से हमारी नाराजगी नहीं है, लेकिन विचारों से जरूर नाराजगी है। जो विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश में रख रहा है, जो विचार भारतीय जनता पार्टी इस देश में रखने का प्रयास कर रही है, उससे हमें महसूस होता था कहीं तो भी भारतीय संविधान को धक्का पहुंचाने का काम, भारत के लोकतंत्र को समाप्त करने का काम यहाँ पे हो रहा है। और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी हर गांव में, हर बस्ती में, हर शहर में, हर प्रदेशों में जाकर रोज दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि इस देश का लोकतंत्र बचे। इसलिए आज हमें भी जो उनके रूप में नागपुर को जो उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार का चयन हमको करना है। इसलिए मैंने कहा कि हर व्यक्ति, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर मतदाता जब ये समझेगा कि मैं नाना पटोले या मैं राहुल गांधी, तब सही माने में यहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार विजयी होगा। और मुझे लगता है कि पूरा शहर कल से नहीं तो आज से, अभी से मी नाना पटोले कहते हुए आपको नजर आएगा और एक वातावरण यहाँ बनकर नाना पटोले जी आने वाले चुनाव में विजयी होंगे, यही विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। भाऊ, अगर बात की जाएगी कांग्रेस में निराशा की, तो ये पूरी निराशा दूर होगी। जिस तरह से कहा जा रहा था कि गुटबाजी है या फिर कोई कांग्रेसी नेता नाराज है, आज जैसे हमने आपकी बैठक देखी तो आपने एक कार्यकर्ताओं को आह्वान किया यहाँ पे उत्तर नागपुर में, तो क्या समझे कि इस बार पूरी कांग्रेस ताकत से लड़ रही है? देखिए, एक बात ध्यान में रखना कि उत्तर नागपुर ने हरदम कांग्रेस को बढ़त दी है हर लोकसभा चुनाव में। कभी यानी 1998 के बाद, उसके पहले इतनी बढ़त कभी मिलते आई नहीं थी। और हमने कोशिश की यहाँ पे कांग्रेस संगठन बांधने का और बड़ी मजबूती के साथ संगठन को यहाँ बनाया। कुछ लोगों ने ठीक है कि यहाँ हमको तकलीफ देने की कोशिश की होगी, लेकिन उनका चुनाव नहीं है ये चुनाव श्री राहुल गांधी जी का है। यह चुनाव यह देश बचाने का है, यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है, यह चुनाव भारतीय संविधान को बचाना है, उसकी सुरक्षा करना है। इसलिए यह व्यक्ति या कोई गलतफहमी काम नहीं करती, तो यहाँ पे विचार काम करता है और वह विचार श्री नाना पटोले जी के रूप में कांग्रेस पार्टी ने दिया है, उसे विजयी बनाने में हम भरसक प्रयास करेंगे। तो कांग्रेस के लिए काम करता है, किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करता। और जहां कांग्रेस पार्टी का सवाल है, नितिन राउत पूरी ताकत से, दमखम के साथ, नाना पटोले जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव में आपको नजर आएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया भाऊ हमसे बातचीत करने के लिए। Thank you. जय ये थे डॉक्टर नितिन राउत सर जो हमसे रूबरू हो रहे थे, जिन्होंने कहा कि पूरी ताकत से कांग्रेस के लिए और नाना पटोले के लिए वो इस मैदान में उतरे हुए। तो कैमरा पर्सन मयूर भोगले के साथ मुकेश शेड़ो, विदर्भ में नागपुर।